ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो अजायाणं, नमो लोये सर्वसारणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो मुनि, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोऽस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। श्रीमत्परं गम्भीर शाद्वादामोघलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। आतंबने परमात्मा हो, शांति सारे देश में, देशना सर्वोदयी महावीर के संदेश में, है देशना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। पर्वादिगाज दशलक्षण महापर्व उत्तम सत्य धर्म की आराधना का महान दिवस है। प्रातःकाल हम आप लोगों ने षडाला की पंक्तियों को याद किया था पूजा में। लाख बात की बात यह निश्चय उर लाओ, परमार्थ का स्पर्श करो, परमार्थ को अपनी परिणति में विराजमान करो। लाख बात की एक बात है, निश्चय, परमार्थ, भूतार्थ, सत्यार्थ, सत्य धर्म की, सत्य स्वभाव भाव की भावना, यही एक उत्तम सत्य है। शेष सब असत्य है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है। सम्यक एकांत की भाषा है, भाषा नहीं है बल्कि भाव है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है। ये अस्थि आकाश जी, और शेष सभी अज्ञान, ये नास्ति। उस एक पंक्ति में अस्थि नास्ति अनेकांत है। जिनागम का एक भी वाक्य, एक भी पंक्ति अनेकांत की ध्वनि के बिना हो नहीं सकता है। निकालना आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? समझे तो कठिन है, नहीं समझे तो कठिन है, और समझे तो इससे सरल कोई और है नहीं। करत करत अभ्यास ते जड़ मति होत सुजान, रसरी आवत जात हैं। अक्षर जी, शिल पर पड़त निशान। नल के नीचे 2, 4, 6 महीने बाद ही नल में से सुबह शाम दोपहर 10-20 बूंदें गिरती हैं और अपनी निशान छोड़ती है। किस पे? पत्थर पे। स्वयं कौन? शीतल स्वभावी। तो शीतल का इतना प्रभाव हो सकता है पाषाण के ऊपर, तो जिनागम तत्व यदि महाशीतल है
अभी बच्चे जिनवाणी की महिमा गा रहे थे, किन परिस्थितियों में जिनवाणी आई। उन दिनों जैनों को रात्रि भोजन करने का अभिनय भी करना पड़ता होवे। विचार करो आप, किन परिस्थितियों में ये संस्कार सुरक्षित रहे, और हम आप लोगों के हाथ में जब ये संस्कार आए हैं तो हम किस वायुमंडल में श्वास ले रहे हैं, स्वस्थ श्वास ले रहे हैं। स्वास्थ्य भी पूरा है, श्वासें भी पूरी हैं, ख्याल में आ रहे, संयोग भी है, विशुद्धि भी है, देशना भी है, देशना को झेलने के लिए रुचि भी है। कुछ गुरुदेव श्री का कल वाक्य जो अपन ने याद किया था, महाभाग्यशाली को यह तत्व मिलता है, सुनने मिलता है। सुनियो जिनवाणी लिखा है, छड़ाला में क्या लिखा है? सुनियो जिनवाणी। सुनो जिनवाणी नहीं लिखा है, सुनियो जिनवाणी मतलब जिनवाणी सुनने के लिए मिली है, कबाट में रखने मात्र के लिए नहीं, सुनने मिली है। मतलब धर्म दरबार, तत्व की पाठशालाएं, तत्वाभ्यासों, जीवों का योग संयोग, सब सहज। इसे समझो आप, जैसे चौथे काल में अथवा स्वर्ग में, समोशरण में चारों तरफ 10-10 प्रकार के कल्प वृक्ष खिले रहते हैं। ऐसे साधर्मियों का योग मिलना, अभ्यासु जीवों का, विद्वज्जनों का योग मिलना, ये अपने आप में कल्प वृक्ष से कम नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि सत्य का रहस्योद्घाटन अपने सामने होता होवे तो अपनी कितनी बड़ी सातिशय भाग्योदय की बात है अपने लिए। इसलिए नियम बनाना चाहिए, लाख बात की बात यह निश्चय उर लाओ, तोड़ी सकल जग दंड फन, निज आत्म उर लाओ। ये परम सत्य है। बाकी सत्य धर्म के संदर्भ में जितना भी सोचा जाए, जितना भी कहा जाए, गजब की बात तो ये है संजय जी, सत्य धर्म को समझाने के लिए वचनों की आवश्यकता नहीं है। क्या कहा? इस भ्रम में हम आप लोग नहीं रहें, सत्य धर्म है तो खरं बोला, खोटं नका बोलू, पण धर्माचा संबंध खरं आणि खोटं बोलण्यासोबत नाहीच। सत्य धर्म के साथ बोलने नहीं बोलने का कोई व्यवहार नहीं है। विश्व की सबसे गूढ़ भाषा कौन सी है? संस्कृत, प्राकृत, कन्नड़, मराठी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठवाड़ी, पश्चिमी महाराष्ट्रियन, काठियावाड़ी, कच्छी, गुजराती, हाँ, खंडेलवाल वाली, वगैरह वाली, कौन सी भाषा? हिंदी, खड़ी हिंदी, ढूंढारी, राजस्थानी, मेवाड़ी, बंगाली, कौन सी भाषा? आप दिमाग ज़्यादा मत घुमाओ। सबसे गूढ़ भाषा है मौन भाषा। क्या कहा? सबसे गूढ़ भाषा कौन सी है? मौन भाषा। माँ 1-2 साल के बच्चे से बोल के डांटती नहीं है, आंखों में, आंखों की भाषा में ही उसको समझा देती है। आंखों का जो पैरामीटर होता है ना, उस पैरामीटर में उस बच्चे को समझ में आता है कि माँ खाने के लिए कह रही है कि सोने के लिए कह रही है, अथवा डांट रही है, गुस्सा कर रही है या प्यार जता रही है। बोलो। अक्षर कई बार स्वाध्याय में हम एक बात करते हैं, छोटे बच्चों जैसा भाव भाषण तत्व के मामले में अपना हो जाए ना, इस पंचम काल में अपने को क्षयिक समय प्रश्न हो
कितना जोरदार भाव भाषण होता है बच्चों को। तो उस बालक के पास से अपने को भाव भाषण वाला मंत्र सीखने जैसा है। तो सत्य धर्म के बारे में देखो, झूठ वाचाल होता है, वाचाल, बकबक मसीह वाचाल होता है, असत्य वाचाल होता है, सत्य नीरव होता है। सत्य में आवाज नहीं होती है, सत्य शांत होता है, सत्य प्रशांत होता है, परम शांत होता है। और झूठ जो है चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के बड़बड़ करता है, वो बोलता है। इसलिए सारी दुनिया के द्वंद्वों को, लड़ाई झगड़ों को, सबको तिलांजलि देकर यथार्थ सत्य जो है, साने गुरु जी की भाषा में क्या है, खरा तो क्या है आगे, जगाला, जगामध्ये आपण आहोत की नाही? षटकाय जीवन हननते, करो अर्थ उसका, 6 काय जीवों को मारना नहीं चाहिए। खुद भी तो है ना उसमें, पंचेंद्रिय स्वयं तो है ना पहले। तो चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। सेवा कहाँ से शुरू करो? अपने से करो। ब्रह्मचारी रविंद्र भाई साहब एक बात कहा करते हैं व्याख्यान में कि हम हॉस्पिटलों में जा कर के दूसरों की सेवा करने में तो मानते हैं, लेकिन अपने घर में जो बुजुर्ग हैं उन्हें अपन पानी का भी नहीं पूछते हैं। घर में जो पलंग पे पड़े हुए बुजुर्ग दवा के लिए, पानी के लिए तरस रहे हैं, अरे वात्सल्य, आदर, सम्मान, प्रेम के लिए तरस रहे हैं, इसके लिए हमारे पास समय नहीं है। हम हॉस्पिटलों में जा जा करके चैरिटी का काम करते हैं। धिक्कार है तुम्हारे चैरिटी का काम, जो अपने घर में अपने माता पिता अथवा बड़ी जो भी लोग हैं, बुजुर्ग हैं, वे पीड़ित हैं, घर बीमार, हॉस्पिटल स्वस्थ। बात समझ में आ रही है? इसलिए सत्य धर्म के संदर्भ में यथार्थ सत्य जो है, जैसे कल प्रातः काल, शायद कल ही अपन ने भक्ति में जो पंक्ति बोली थी, 3 लोक और 3 काल में जैन धर्म सुखकारा, कहीं भी मचक नहीं खानी चाहिए। लोगों का मालूम तर्क होता है, नहीं अन्य धर्म में तो लोगों की लाइन लगी रहती है, एवढे सगळे ऐकतात ते काय मूर्ख आहेत का? बात समझ में आ रही है? तो भीड़ तो सब्जी मंडी में भी होती है, भीड़ तो सब्जी मंडी में भी होती है। हीरे की दुकान तो वही कहलाती है, सोने चांदी की दुकान तो वही कहलाती है। जहाँ भीड़ होवे नहीं और 2-4 लोग यदि होवे तो खरीदने के लिए गए हों, वे ही होते हैं जो पूंजी वाले होते हैं, या पुरुषार्थ वाले जो होते हैं उन्हीं के लिए सभा है। इसलिए भीड़ का भरोसा मत करो। गुरुदेव श्री का एक बहुत सुंदर वाक्य है, सत्य ने संख्या की जरूरत नहीं होती। क्या कहा? सत्य को संख्या की जरूरत नहीं होती है। संजय जी कहा भी था मैंने 2 दिन पहले शायद, सत्य को संख्या की जरूरत नहीं होती। 2 वक्ता और 1 श्रोता वाली बात अपन ने कही थी, भगवान महावीर स्वामी की बात। भव शुभाशुभ बंध स्वरूप शुद्ध चिदानंदमय मोक्ति रूप, स्वाश्रय से मुक्ति बखानी अमर तेरी जग में कहानी। सुनो आप ध्यान से, वो जिनवानी ये कह रही है, मेरा भी आश्रय लेते रहोगे तो तुम्हें राग ही होगा। जिनवानी क्या कह रही है? तुम मेरा भर आश्रय लेते रहोगे
तो तुम्हें राग ही होगा, राग के आग में तुझे जलना होगा। और वो जिनवाणी कह रही है, यह राग आग दहे। याद आ रहा है आप लोगों को? कहाँ से बोल रहे हैं अपन लोग? छोटाला में से बोल रहे, यहाँ से नहीं बोल रहे। यह राग आग दहे सदा ताते, बोलो आगे, समामृत पीजिए। जो समामृत क्या है? ये समता रूपी अमृत, सामायिक को पीजिए, ये जिन्होंने कह रही। यह राग आग दहे सदा ताते समामृत पीजिए। और चिर भजे, जो अनादिकाल से जो भजते आ रहे हैं विषय कषाय, उनको अब तो छोड़ो, अब तो त्यागो। ऐसी पावन प्रेरणा माँ जिनवाणी देती है। स्वाश्रय से मुक्ति बखानी, लेकिन शास्त्र ही समझा रही है, शास्त्र के भरोसे मत रहो, स्वाश्रय से मुक्ति है, ऐसा समझो। ये है सत्य धर्म। संजय जी याद है आपको? मंगल निनाद में एक बहुत सुंदर भक्ति है, उसमें एक शब्द है, धैर्याचा मम गाभा भरू दे, सत्यास्तव मम केवल जगू दे। इतनी सुंदर पंक्ति है। धैर्याचा मम गाभा भरू दे, सत्यास्तव मम केवल जगू दे, सत्यात स्वर्ग मम हो, मन माझे सुंदर हो। है कुशल जी? मंगल लीला में भक्ति मेरी प्रिय भक्ति है, बहुत सुंदर है। सत्यात स्वर्ग मम हो, यदि मुझे स्वर्गीय आनंद भी आवे तो सत्य में आवे, असत्य से मुझे नहीं जीना है। स्वधर्मे निधनम श्रेय, पर धर्मो भयावह। सत्याची मम कास धरू दे। बोलो, हम कास धरू दे, इसका भाव वसन मुझे आपको कराने की आवश्यकता नहीं है। ये है उत्तम सत्य धर्म, सन्मार्ग, यथार्थ मार्ग, जिन मार्ग, मुनि मार्ग, निर्ग्रंथ संतों का जो पंथ है। जिस चले पंथ आप, वही पंथ मेरे लिए। इसलिए मूल सत्य सनातन मार्ग जिन मार्ग हैं, क्षेत्र विसात तत्व नौ पदार्थ, आत्मा परमात्मा भेद विज्ञान, चारों अनुयोग में जो माँ जिनवाणी है, तत्व हैं, इनमें भी ये उपाधि दे, इसका भी बराबर ज्ञान होना चाहिए। देखिए अपन लोग थोड़ी देर उत्तम सत्य धर्म का छंद उसका पाठ करते हैं। याद तो ही आप लोगों को? कठिन वचन मति बोल, पर निंदा झूठ तज, सच जवाहर खो, सतवादी जग में, उत्तम सत्य व्रत पालीजे, पर विश्वास घात नहीं कीजे, साचे झूठे मानुष देखो, आपन पूत सपासन पेखो, देखो तिहायत पुरुष साचे को, दरव सब मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा, साच को ऊंचे सिंहासन बैठी वसुनृप, धर्म का भूपति भया, वच झूठ से नरक पहुँचा, स्वर्ग में नारद।
इस छंद में ये है चरणान योग का अंग है। हरि की पूजन जो है चरणान योग का फ्लेवर है ऋषिकांत जी। लेकिन इस चरणान योग के शरबत में प्रथमान योग का कंटेंट्स अपग्रेड किया हुआ है। भाषा समझ में आ रही है? हाँ, प्रथमान योग का फ्लेवर इसमें डाला गया है। वो नारद वाली कथा, हाँ, अज से मतलब क्या, सबको आपको कथा पता है। देखिए 4 पॉइंट याद रखना। एक होता है सत्यानुव्रत, दूसरा होता है सत्य महाव्रत, तीसरा होता है भाषा समिति और चौथी होती है वचन गुप्ति। जल्दी बोलेंगे आप लोग चारों बातें। सत्यानुव्रत, क्रम उसी में याद रखना पड़ेगा। सत्यानुव्रत, दूसरा सत्य महाव्रत, तीसरा भाषा समिति और चौथा जिनवाणी। क्या कह रहे हैं देखो आप, जिनवाणी ये कह रही है भाई तुम बिना बोले यदि काम चल जाए तो वचन गुप्त बने रहो। अच्छा, 4 बातें कही ना अपन ने, थोड़ा सा देखना, विचारना, सोचना। 4 में श्रावकों के लिए कौन सा है और मुनिराजों के लिए कौन से हैं? कैटेगरी है 2 उसमें। श्रावक का कौन सा है इसमें? कितने हैं श्रावक के लिए, कितने हैं इसमें? 97। और श्रमणों के लिए 3 हैं। मतलब हमें भाषा समिति से कोई मतलब नहीं है, हमें वचन गुप्ति से कोई मतलब नहीं है। बकते रहो, बोलते रहो। हाँ संजय जी, क्या गजब की साइकोलॉजी है। अरे श्रावक ही तो श्रमण बनेगा। अक्षय जी, अभी हम लोगों ने 2-3 दिन पहले मैंने व्याख्या बताई थी, श्रावक किसे कहते हैं? जिसकी हर श्वास में श्रवणत्व, श्वसता है, उसका नाम श्रावक। श्रवण के सपने जिसे आते हैं उसका नाम श्रावक। जिस लड़की की सगाई हुई होवे उसको सपने किनके आते हैं? पियर पक्ष बोले, पियर माहेर, हाँ, सासुरवाड़ी से स्वप्न येतात कि माहेर से स्वप्न येतात? शांति कुमार जी, जिसकी सगाई हुई है, चलो आप अपना भूतकाल याद करो। हाँ, गुजराती में एक बहुत बढ़िया लोकगीत आता है जी। 2 सहेली आपस में बातचीत कर रही है। आज रे सपना मा डोल तो डूंगर, हिलता हुआ पहाड़ मैंने देखा, डोलता हुआ, हिलता हुआ, खकड़ता हुआ। तो दूसरी सहेली पूछती है, ये डोलता हुआ डूंगर क्या है? डोल तो डूंगर ये तो मारा ससरा जी। तो डोलता हुआ डूंगर, वो पहाड़ कौन सा? पहाड़ कुछ नहीं, आज है और कल नहीं। बोलो कौन? ससुर साहब को हमने देखा। आज रे सपना माँ खड़खड़ती नदियों रे। आपको गुजराती भी समझ में आ रही है? हाँ, खड़खड़ती नदियों रे सासू जी नहाता था। वो सासू माँ नहा रही होती है, पता चलता है कि अब गोदावरी में, जमुना जी में बाढ़ आ गई है। अरे एक लड़की की सगाई भी हो गई होती है तो सारा ससुर पक्ष, अभी भावी निगम ने से न जाने कब होगी शादी, फिर भी उसके हर सपने के हर श्वास में सारा ससुराल दिखता है। संजय जी, तो जिस जीव ने तत्व ज्ञान के साथ अपनी सगाई की होवे, उसके सपने में सिद्धों का मेला सपने में न आवे, यह आश्चर्य की बात है। कुछ समझ में आया क्या कहा मैंने? सपने में अर्जिकाओं का टोला आवे, सिद्धों का मेला आवे, सम्यक दृष्टि ज्ञानियों का सारा मेला लगा हुआ होवे सपने में। निशिकांत जी के सपने में वाड़ूज नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए?
हाँ, सोचना निशिकांत जी, हम दिन में जागते हुए भी जड़ के ही दर्शन करते हैं और रात में सोते हुए भी जड़ के ही सपने देखते हैं। तो अपने में तो जड़ ही जड़ है, और क्या। सत्य से योजनों दूर। 4 बातें कही अपन ने, सत्यानुव्रत, सत्य महाव्रत, भाषा समिति, बिना बोले काम चल जाए तो वचन से विराम पाओ, बोलना ही पड़े तो हित मित प्रिय वाणी बोलो, सम्यक निरोध, छड़ाला, हर क्षण अपने को याद आना चाहिए। मन वच काय, जो दशा होती है उनकी अद्भुत दशा, तीन सुथिर मुद्रा देख मृग गण उपलखा। पशु को पता नहीं चले कि मुनिराज बैठे हैं, और मुनिराज को भी पता नहीं चले कि कोई पशु आकर के अपने शरीर को स्पर्श करके चला गया। आप सोचो तो सही, कितनी स्वरूप और स्वभाव की स्थिरता होगी। उपल उपल लिखा है, पाषाण तुल्य समझ करके वो अपनी खाज खुजा करके चला जाए, ऐसी तो स्वरूप की स्थिरता। और हमारे तो स्वाध्याय में बैठते हैं, संजयजी स्वाध्यायामध्ये आम्ही येऊ, पण आजकाल स्वाध्याय भवनामध्ये डास फार झालेले आहेत, मच्छर फार झाले तो। पण आपल्याला मच्छरांचं ज्ञान झालं कसं? कारण आपण समयसार ऐकत असताना देखील ज्ञानाचे गे कोण बनत होते? एक भाई हमारे यहाँ राजकोट में गुजर गया, तो बहुत अच्छे भद्र परिणामी थे। रोज आकर के स्वाध्याय के बाद मुझे कहते, पंडित जी તમારા પ્રવચનમાં છે ને ઓલા ભાઈ આટલા વાગે આવ્યા, 15 મિનિટ મોડા આવ્યા, 20 મિનિટ મોડા આવ્યા, 25 મિનિટ મોડા આવ્યા, पूरे 1 घंटे भर में 40 मिनट 50 मिनट वो इतनी देर से आया, ये इतनी देर, पूरी लिस्ट उसके पास होती थी। तो मैं बोलता था यार, ये જેટલા વાગે મોડા આવ્યા એટલા વાગે આવ્યા, તમારું ध्यान क्या હોય છે? अक्षय जी, ये सभा का सौभाग्य है, हम अपना कम ध्यान रखते हैं और सारी दुनिया का। एक संजय जी, एक मुमुक्ष हमारे बहुत अच्छे जीव, वो 12 साढ़े 12 1 बजे वो दर्शन के लिए आए। तो मेरा वहाँ से निकलने का समय जॉब के लिए, तो मैं पूछूँ यार 12:15 साढ़े 12 बजे क्यों आते हो दर्शन के लिए? अरे साहब सुबह आते हैं ना तो दिमाग चाटते हैं लोग, तुम्ही काल एवढ्या वेळी आला होता, का बरं आज वेळ झालं, परसों तो आप आए ही नहीं थे। मतलब पूरी रामायण उनके पास होती है। आप सोचो तो सही, हम अपना कितना ध्यान रखना चाहिए हमें, और हम दुनिया का कितना ध्यान रखते हैं। ये सत्य धर्म हमें ये सिखाता है, भाई बिना बोले चले तो मौन रहो, बोलना ही पड़े तो हित मित प्रिय बोलो, और बोलना ही पड़े हित मित प्रिय तो सत्य स्थूल और सूक्ष्म, स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही प्रकार के असत्य के त्याग पूर्वक बोलो, सत्य महाव्रत। लेकिन मुनिराज के जीवन में सत्य महाव्रत, भाषा समिति और वचन गुप्ति सहज ही उनकी जीवन शैली का अंग होता है। सुनना ध्यान से, वो बोलेंगे तो भाषा समिति पल ही जाएगी, सत्य महाव्रत का पालन हो ही जाएगा, और स्वरूप में लीन रहेंगे तो सहज ही वचन गुप्ति का पालन हो ही जाएगा। छोटे बच्चे जो होते हैं अपनी माँ से बात बात पे उठते हैं, दिन में 10 बार बोलेंगे आज हम तुमसे बात नहीं करेंगे, आज हम तुमसे बात नहीं करेंगे, दिन में 10 बार बोलेंगे। बात किससे कर रहे हैं? मतलब बात नहीं करने के बहाने भी बात तो उन्हीं से कर रहे हैं। तो ये है विचित्रता। और श्रावक के लिए कहा कि भाई स्थूल असत्य का तो त्याग करो, भूमिका के अनुसार जो सूक्ष्म असत्य हैं वो तेरी आरंभी और उद्योगी क्रियाओं में आना होवे, लेकिन अभिप्राय तो उनका मत रखो। ये संयम धर्म के दिन एक बात करेंगे हम आप लोग, सहज वो विषय आएगा। जल्दी बोलना आप लोग। हिंसा के कितने प्रकार होते हैं? हिंसा के द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा नहीं,
और भी विशेष। अच्छा आकाश जी बोलिए कौन कौन सी हिंसा है? सबसे पहले संकल्पी हिंसा, बहुत बढ़िया, संकल्पी हिंसा। दूसरी आरंभी हिंसा। तीसरी उद्योगी। चौथी विरोधी। ध्यान से सुनना, आरंभी, उद्योगी और विरोधी हिंसा। अक्षर जी ये तो भूमिका के अनुसार त्याग होते हैं, लेकिन हर सम्यक्त के सन्मुख हर सत्पात्र जीव को संकल्पी हिंसा का तो त्याग नियम से होता है। क्या कहा? इस संयम धर्म के दिन बहुत गहराई से अपन लोग विषय लेंगे। संकल्पी हिंसा का तो त्याग, क्योंकि संकल्पी हिंसा का कनेक्शन श्रद्धा के साथ है। उद्योगी आरंभी ये हिंसा क्रिया के साथ कनेक्टेड है, और विरोधी जो है वो कषाय और अभिप्राय के साथ कनेक्टेड बात है। बहुत बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं। संकल्प तो नहीं मतलब नहीं, क्योंकि तो अभिप्राय के स्तर पर है। बात समझ में आ रही है? कई सारे न्याय हैं उसमें, सत्य धर्म की बात है भाई। 4 बातें जो अपन ने कही है, थोड़ा सा मैं 2 मिनिट में मराठी में पढ़ता हूँ इसका। उत्तम सत्य धर्माचे स्वरूप स्पष्ट करताना पंडित ज्ञानत्रयजी म्हणता, हे जीवांनो, कठोर किंवा मनात ठेच पोहोचविणारे वचन शब्द कधीही बोलू नये. दुसऱ्यांची निंदा, गर्हा इत्यादी वचनांचा सदैव त्याग करायला हवा. सत्यरूपी जवाहिराचा उपयोग करणारा आणि सदैव सत्य बोलणारा व्यक्तीच संसारात सुखी राहतो. म्हणून उत्तम सत्य धर्माचे पालन करावे. बाकी तो सामान्य है, आप समझे. हम आप लोग आगे बढ़ते हैं. मैं